हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे द्रव्य गुण प्लांट सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट प्लांट जिसका नाम है आरकवत, जो कि रोगों का नाश करने वाला है। तो आइए आज आरकवत के बारे में जानते हैं। आरकवत का बॉटनिकल नेम क्या है? केशिया फिस्टुला। आरकवत को क्या काम करता है? जो रोगों को नष्ट करता है। इसकी फैमिली है सीजल पिनियसी और अंग्रेजी नाम है परजिंग केसिया या इंडियन लेप्रनम। केसिया को ग्रीक शब्द में केसिया कहते हैं और फिस्टुला नलिका यानी ट्यूब इसके बेलन आकार फल के कारण, जो फल मज्जा है इसका वो बेलन आकार यानी ऐसा फली जैसा लंबा रहेगा, तो उसके कारण इसे ट्यूब बोला है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके पर्याय। तो इसके पर्याय क्या है? राजवृक्ष, वृक्षों का राजा होने से इसे राजवृक्ष का है। सुवर्ण क्या? स्वर्णांग यानी सुंदर सोने जैसे रंग वाला, जो उसमें फूल लगते हैं वो गोल्डन रहते हैं, स्वर्ण जैसे रहते हैं, तो उसे सुवर्णक कहते हैं। चतुरंगुल, जिसकी फली 4 अंगुल लंबी हो। कृतमाल, पुष्प की माला धारण करने वाला। इसके कर्म और प्रभाव क्या है? व्याधि घातक, रोगों को दूर करने वाला। आर्यवत, मल को बाहर निकालने वाला। तो ये इसके कर्म और प्रभाव है, जो रोगों को दूर करने वाला है और मल को बाहर निकालने वाला है। तो अपन ने इसका अपीयरेंस देख लिया और कर्म और गुण देख लिए। अब अब अपन देखते हैं स्वरूप। ये पिक्चर है आरकवत की, जिसमें अपन देख सकते हैं जो पर्याय में था कि सुवर्ण गोल्डन शावरिंग प्लांट्स, इसे वो भी बोलते हैं। तो इसका स्वरूप क्या है? मध्यम आकार का 12 मासी वृक्ष। यह एक शोभायमान राजवृक्ष है जिसे अक्सर बगीचों में लगाया जाता है। ये बगीचों में लगाने के लिए अच्छा सुंदर वृक्ष है, तो इसे बगीचों में लगाते हैं। इसके पत्र संयुक्त यानी कंपाउंड 4 से 8 जोड़े पत्रक चिकने और अंडाकार होते हैं। इसकी स्टेम क्या होती है? सीधी होती है, बेलन आकार होती है और धूसर हरे रंग की छाल वाला होता है। ऋतुचर्या, मार्च और अप्रैल में पत्तियां झड़ जाती है और नई पत्तियों के साथ पुष्प लगभग साथ साथ आते हैं। यानी मार्च और अप्रैल में इसकी पत्तियां झड़ जाती है। तो जैसा कि इस फोटो में आप देख सकते हो, इसे बगीचों में लगाया जाता है ताकि ये सुंदरता निखारती है। और इसकी लीव्स क्या है? कंपाउंड है, अंडाकार है। स्टेम क्या है? सीधे है, बेलन आकार है, धूसर हरे वर्ण के है छाल, और मार्च और अप्रैल में पत्तियां झड़ जाती है। अब आगे देखते हैं इसका स्वरूप। पुष्प फ्लावर्स, पीत वर्ण, लंबी लटकती हुई मंजरियां जैसी इसमें देख सकते हैं लटकी हुई है। स्वर्ण भूषण के समान प्रतीत होते हैं। फल 1 से 2 फीट लंबी फली, यानी ये पिक्चर में जैसे देख सकते हो आप, 1 से 2 फीट लंबी फली है। बेलन आकार, लगभग 1 इंच व्यास। यह फल प्रायः वर्ष भर वृक्ष पर लटकते रहते हैं, यानी 1 साल या 1 साल से ज्यादा तक ये लटके रहते हैं ऐसे। फल मज्जा, जो अपन ने अभी देखा, उसकी क्या संरचना है? फली के भीतर काष्ठीय विभाजन द्वारा कई कक्ष बने होते हैं। मज्जा कोष्ठों में चपटे चपटे बीजों के साथ मृदु काला गुदा होता है। इसका क्या महत्व है? तो यही गुदा मुख्य औषधीय भाग है। यानी जो ये गुदा है वो मुख्य औषधीय भाग है, जो विरेचन के लिए प्रयोग होता है। यानी इसका जो महत्व इम्पोर्टेंट पार्ट है वो विरेचन के लिए उपयोग में लिया जाता है। ये जो काष्ठीय विभाजन है, जो ये फोटो में आप देख सकते हो, ये चपटे बीज है, और ये जो मृदु काला गुदा है जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। रस पंचक देख लेते हैं इसके। रस में क्या होगा? मधुर होगा। गुण में गुरु, मृदु और स्निग्ध होगा। वीर्य, शीत, विपाक, मधुर। महत्वपूर्ण क्या है? इसके मृदु और स्निग्ध गुणों के कारण यह शरीर के लिए कठोर नहीं है, यानी ये सॉफ्ट है। दोष कर्म और प्रभाव, यह वात पित्त शामक है, यानी वात और पित्त का कम करेगा और कफ को बढ़ाएगा, यानी बैलेंस करेगा। मधुर रस स्निग्ध गुण वात का शमन करेंगे और शीत वीर्य पित्त का शमन करेगा। द बेस्ट माइल लेक्सिटिव, यह बिना मरोड़ उत्पन्न किए मल को बाहर निकालता है। रासायनिक संगठन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे जो फल मज्जा में होंगे वो एंथ्रोक्विनिन है, सिनोसाइड्स है, A and B, सुक्रोज है, लिग्नोसेरिक एसिड है। मूल त्वक में रूट बार्क में क्या क्या होंगे? एंथ्रोक्विनिन डेरिवेटिव्स, फिस्टुक एसिडिन। तना और पत्र स्टेम और लीव्स में होंगे रेनिन रेहिन ग्लाइकोसाइड, टेनिन। जो अपन साइंटिफिक नोट देखते हैं, फल मज्जा में उपस्थित शर्करा और एंथ्रोक्विनिन ही इसके मृदु विरेचक गुण का कारण है। यानी जो सॉफ्टनेस बॉडी में लाते हैं ये और बिना मरोड़ के करते हैं, तो ये शर्करा और एंथ्रोक्विनिन के कारण है। ठीक है, इसका प्रयोज्यांग यानी यूजफुल पार्ट और संग्रह विधि देख लेते हैं। यूजफुल पार्ट क्या है? फल मज्जा है, मूल त्वचा है और पुष्प और पत्र है। संग्रह विधि यानी कलेक्शन मेथड, पके हुए फलों को 7 दिन तक बालू में दबाकर रखें, फिर धूप में सुखाकर मज्जा निकालें और शुद्ध पात्र में रखें। यानी पहले पके हुए फलों को लेना है, 7 दिन तक बालू में दबाकर रखना है, फिर उसे निकाल कर धूप में सुखाना है। सुखाने के बाद उसे
शुद्ध पात्र में रख देना है। सावधानी क्या है, क्वाथ यानी बॉईल करने से मज्जा की शक्ति कम हो जाती है, अतः इसे हीम या फांड रूप में लेना श्रेष्ठ है। यानी इसे बॉईल करना घाटे का सौदा है। इसे हीम या फांड में मतलब ठंडे पानी में रात भर भिगो दें। मात्रा और विशिष्ट योग, इसकी मात्रा क्या होगी, 5 से 10 ग्राम किसकी, फल मज्जा की। विरेचनार्थ के लिए 10 से 20 ग्राम लेंगे। मूल त्वक का क्वाथ 50 से 100 ml। इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन से विशिष्ट योग कहाँ कहाँ यूज होता है, अर्घवदादि तेल में, अर्घवदारिष्ठ में, अर्घवदादि लेह में, महामरिचित मरिचादि तेल में। आमिक प्रयोग क्या होगा, त्वचा विकारों में, इंपॉर्टेंट है ये। कुष्ठ में आरगवत के पत्तों और काकवाची को तक्र के साथ पीसकर लेप करें। ये चरक संहिता के रेफरेंस में, आरगवत के पत्तों और काकमाचिका को तक्र के साथ पीसकर लेप करना है तो कुष्ठ रोग खत्म हो जाएगा। विसर्प में आरगवत के पत्तों का घृत के साथ लेप करें। दाद यानी रिंगवोम, फल मज्जा का बाह्य लेप करना है। विशेष क्या है, यह कुष्ठग्न और कंडुग्न है। कंडुग्न यानी ईचिंग रिलीफ करता है। आमी प्रयोग अन्य विकारों में कहाँ यूज होता है, आम बात में आरगवत के पत्तों को सरसों के तेल में भूनकर भोजन के साथ लेने से आम का नाश होता है, यह भाव प्रकाश ने बताया। प्रमेह में हरिद्रा मेह में आरगवत का क्वाथ श्रेष्ठ माना गया है, यह सुश्रुत ने बताया। सामान्य प्रयोग ज्वर में, उदर रोग में और कब्ज में लाभकारी है। आधुनिक यानी मॉडर्न रिसर्च में क्या बताया गया है, ये एंटी डायबिटिक है। तने की छाल से निर्मित गोल्ड नैनो पार्टिकल्स में मधुमेह नाशक गुण पाए गए हैं। यह एंटी माइक्रोबियल है। पत्तों का हाइड्रो एल्कोहलिक सत्व बैक्टीरिया और फंगस के विरुद्ध प्रभावी है। हिपेटो प्रोटेक्टिव है। पत्तों का सत्व लीवर की विषाक्तता से बचाता है। यह नेफ्रो प्रोटेक्टिव है। फल का सत्व किडनी की सुरक्षा करता है। जो फल का सत्व है वो किडनी की सुरक्षा करता है। तो आइए आज कंक्लूजन देख लेते हैं। चतुरंगुलो मृदु विरेचना नाम, इसका चरक सूत्र चैप्टर 25 में ग्राही अग्राही में जो बताया गया है वो है, तो इसको याद कर लेना। चतुरंगुलो मृदु विरेचना नाम, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, पीजी में भी पूछ सकते हैं कि मृदु विरेचना नाम किसे बोलते हैं, तो चतुरंगुल अर्थात मृदु विरेचन के लिए आरगवत श्रेष्ठ है। यह बालकों, वृद्धों और सुकुमार रोगियों के लिए सुरक्षित है, सुख विरेचक है। यह एक राजवृक्ष है जो सुंदरता के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। इसी प्लांट सीरीज का अगला प्लांट आता रहेगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नई वीडियोस आती रहे। और आपको इसकी पीपीटी चाहिए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक दी है, तो आप वहाँ से आप पीपीटी ले सकते हो। थैंक यू एवरीवन।